Hello everyone and once again welcome to उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज, गूगल एनालिटिक्स 4 सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एक्विजिशन रिपोर्ट्स। गाइज, लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने समझने की कोशिश करी थी कि आखिर ये रियल टाइम रिपोर्ट्स क्या होती है, कहां पर हमको दिखती हैं और क्या क्या इनसाइट्स हमें रियल टाइम रिपोर्ट्स के अंदर दिखती हैं। ये सारी चीजों को हम लोगों ने लास्ट पर्टिकुलर वीडियो में कवर किया था। यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं एक्चुअली एक्विजिशन रिपोर्ट्स के बारे में। सीधे चलेंगे डैशबोर्ड के ऊपर, एनालिटिक्स के डैशबोर्ड के ऊपर, और वहीं पर समझने की कोशिश करेंगे कि एक्विजिशन रिपोर्ट्स क्या होती हैं, क्या क्या ऑप्शन है इसके अंदर और क्या क्या चीजें हमें यहां से देखने को मिलती हैं, यानी कि किन किन क्वेश्चंस का फ्रॉम वेब एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू हमें आंसर मिल जाता है एक्विजिशन रिपोर्ट्स के अंदर। इनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, यहां पर हम लोग सीधे आ चुके हैं अपने एनालिटिक्स के डैशबोर्ड में, और रियल टाइम रिपोर्ट के नीचे आपको ये लाइफ साइकिल का सेक्शन दिखता है, राइट। लाइफ साइकिल के सेक्शन के अंदर ही हमें एक्विजिशन, एंगेजमेंट, मोनेटाइजेशन और रिटेंशन जैसी जो रिपोर्ट्स हैं वो देखने को मिलती है। गाइस, पहले भी मैंने आपको बताया था कि गूगल एनालिटिक्स 4 में जो यूजर की कंप्लीट जर्नी है इंटरैक्शन करने की हमारी वेबसाइट के ऊपर, वो बेसिकली डिवाइडेड है 4 फेजेस में, जिनमें है एक्विजिशन, एंगेजमेंट, मोनेटाइजेशन और रिटेंशन। अब एक्विजिशन का मतलब होता है कि किस टाइप से हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो यूजर है उसको एक्वायर किया, उसका सोर्स क्या था, उसका मीडियम क्या था, कहां से वो यूजर आया हुआ है। दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द एक्विजिशन रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद जो यूजर का सेकंड फेज होता है, ठीक है, जब हमने उसको एक्वायर कर लिया, वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आ गया, तो हमारी वेबसाइट के ऊपर कुछ एंगेजमेंट करेगा, राइट, कुछ इंटरैक्शंस करेगा, कुछ इवेंट्स करेगा, कुछ कन्वर्जन्स करेगा। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज एंगेजमेंट सेक्शन, ठीक है। ये वो उसका एंगेजमेंट वाला फेज हो गया। उसके बाद यहां पर मोनेटाइजेशन फेज है। लेट्स से आपकी वेबसाइट कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, या वहां पर जो है कुछ परचेज करने का ऑप्शन है, या आपकी कोई ऐप है उस पर कुछ परचेज करने का ऑप्शन है, तो वहां से वो क्या चीजें खरीद रहा है, मतलब क्या आप अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर पा रहे हैं या आप अपनी ऐप को मोनेटाइज कर पा रहे हैं। तो दैट काइंड ऑफ इनसाइट्स यू आर गोइंग टू सी इनटू दिस सेक्शन, मोनेटाइजेशन सेक्शन। एंड देन रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब यूजर पहले आपकी वेबसाइट के ऊपर आया था, अब वो दोबारा आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब नए यूजर्स, रिटर्निंग यूजर्स, इन सारी चीजों की इनसाइट्स, इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन अगर आप कलेक्ट करना चाहते हैं तो वो रिटेंशन वाले में, राइट। तो यूजर का आना, हमारी वेबसाइट के साथ एंगेज होना, वेबसाइट के ऊपर इस टाइप से इंटरेक्शन करना कि हम उससे कुछ मोनेटाइज कर पाए और वो दोबारा आ रहा है या नहीं आ रहा है, यही एक पूरी यूजर की जर्नी होती है, ठीक है, एक पूरी प्रोसेस होती है। और उसी को गूगल एनालिटिक्स ने अपनी रिपोर्ट्स के फॉर्म में यहां पर लाइफ साइकिल के अंडर जो है वो रखा हुआ है। तो हम लोग क्या समझने वाले हैं यहां पर, एक्विजिशन रिपोर्ट्स को समझने वाले हैं। मतलब हमने यूजर को किस तरीके से एक्वायर किया, ये हम लोग समझने वाले हैं एक्विजिशन रिपोर्ट में, राइट। तो जो एक्विजिशन रिपोर्ट है वो 2 पार्ट्स में हमारी डिवाइडेड है। एक यूजर एक्विजिशन, मतलब जो यूजर्स हैं वो किस तरीके से हमारी वेबसाइट के साथ एंगेज हो रहे हैं, वो क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, कितनी देर हमारी वेबसाइट के ऊपर रुक रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यूजर एक्विजिशन के अंदर मिलती है। मतलब यूजर रिलेटेड मैट्रिसेस हमें मिलती है, ठीक है, यूजर को किस तरीके से हमने एक्वायर किया। जो ट्रैफिक एक्विजिशन है, दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन सेशन। मतलब जब यूजर्स हमारी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, ठीक है, तो एक सेशन बनता है, राइट। तो उस सेशन के अंदर जो यूजर्स आए, जो ट्रैफिक आए, वो कितने यूजर्स आए, है ना। यहां पर हम क्या बात करें, यूजर कहां से आया, कितनी देर रुका, ठीक है। और दूसरे वाले सेक्शन में हम क्या स्टडी कर रहे हैं, ट्रैफिक एक्विजिशन में, कि जो ट्रैफिक आया उनमें कितने यूजर्स थे, कितने नए यूजर्स थे, कितने पुराने यूजर्स थे, वो कितनी देर रुके, राइट। तो एक तरीके से देखा जाए तो है तो दोनों ही एक्विजिशन रिपोर्ट्स, इसीलिए वो एक्विजिशन के अंदर है, बट दोनों को यहां पर रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। एक में यूजर्स को हम मान रहे हैं, फाइन, यूजर्स को, कि ये जो यूजर है वो इस सोर्स से आए, इस मीडियम से आए। सेकंड वाले में हम बोल रहे हैं कि इस सोर्स, इस मीडियम से इतने यूजर्स आए। बात समझ में आ रही है। तो एक सेशन बेस्ड है और एक यूजर बेस्ड है। थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं तो और ज्यादा आपको समझ में आएगा, फाइन। तो मैंने सिंपली यहां पर यूजर एक्विजिशन के ऊपर क्लिक किया है। अब सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, यहां पर टाइम। आप देख लें कि आपने प्रॉपर्ली यहां पर टाइम सेलेक्ट कर रखा है कि नहीं सेलेक्ट कर रखा है, जिसकी आपको इनसाइट्स लेनी है, फाइन। टाइम हम लोगों ने सेलेक्ट कर रखा है। लेट्स से ये जो लास्ट 28 डेज है वो हम लोगों ने सेलेक्ट कर रखा है। और ये जैसे मैंने बताया आपको डेमो अकाउंट है, इट्स नॉट आवर डेटा, ये डेमो अकाउंट की डेटा है, गूगल का जो डेमो अकाउंट होता है, फाइन। न्यू यूजर्स बाय फर्स्ट यूजर मीडियम, राइट। अब यहां पर इसका मतलब यह है कि नए यूजर्स हमारे जो फर्स्ट यूजर है, फर्स्ट यूजर का मतलब जैसे मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर आता हूं, तो यह भी तो हो सकता है कि मैं बार बार आपकी वेबसाइट के ऊपर आऊं, बट जब मैं पहली बार आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, ठीक है, तो दैट इज बेसिकली काउंटेड एज फर्स्ट यूजर, ठीक है। मतलब मैं बार बार भी आ सकता हूं, बट अगर मैं पहली बार आपकी वेबसाइट के ऊपर आया तो उस वक्त जो मेरा सोर्स और मीडियम था वो क्या था, ठीक है। द मीडियम वाज ऑर्गेनिक और रेफरल, कहीं से लिंक क्लिक करके मैं पहली बार आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, सीपीसी से आया, मतलब पीपीसी वगैरह से जो है मैं आपके पास आया, एफिलिएट के थ्रू आया, कहां से मैं आया, राइट। तो जहां कहीं भी आप फर्स्ट यूजर देख रहे हो, विच मींस दैट कि यहां पर जो आपको डेटा दिख रही है वो किस चीज की दिख रही है, कि जो यूजर्स पहली बार आए हैं, फाइन। उसी तरीके से आप देखोगे न्यू यूजर्स बाय फर्स्ट यूजर, पहली बार जो नए यूजर्स
यूजर्स आए, ठीक है, ओवर द टाइम आप देख रहे हो यहां पर। जैसे संडे को अगर हम यहां पर देखें तो 12 सितंबर को कितने यूजर्स किस पर्टिकुलर मीडियम से पहली बार हमारी वेबसाइट के ऊपर आए, ये डेटा हमें यहां पर दिख रही है। फाइन, उसके बाद फर्स्ट यूजर मीडियम, तो आप समझ ही गए फर्स्ट यूजर मीडियम का अभी क्या मतलब है। तो लेट्स से इसको हम लोग पकड़ लेते हैं यहां पर ऑर्गेनिक को, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सोर्स से हमारे पास इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में इतने नए यूजर्स आए, इतने इंगेज्ड सेशंस बने। इंगेज सेशंस क्या होते हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूं। लेट्स से मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर आता हूं तो एक सेशन जो है हमारा वो स्टार्ट हो गया, ठीक है, सेशन स्टार्ट हो गया। जैसे मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर आऊंगा, एक सेशन स्टार्ट हो गया। फाइन, तो इंगेज सेशन का मतलब होता है कि उस सेशन के दौरान कुछ ना कुछ इंगेजमेंट हुआ। तो अब इंगेजमेंट कब माना जाएगा कि एटलीस्ट 10 सेकेंड्स के लिए आप वेबसाइट के ऊपर रहे हो। लेट्स से आप मेरी वेबसाइट के ऊपर आते हो, 10 सेकंड्स के अंदर ही आप वेबसाइट से बाहर चले जाते हैं, तो कभी भी वो इंगेज्ड सेशन नहीं माना जाएगा। लेट्स से आप 5 सेकंड के अंदर हमारी वेबसाइट से बाहर चले जाते हैं, तो हम तो कहेंगे कि एक यूजर आया, एक सेशन बना, लेकिन क्या वो इंगेज्ड सेशन बना? नहीं, इंगेज सेशन नहीं बना। क्यों इंगेज सेशन नहीं बना? क्योंकि यूजर मिनिमम जो 10 सेकंड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उतने टाइम ड्यूरेशन के लिए यूजर नहीं रुका, इसलिए वो इंगेज सेशन हम लोग उसको यहां पर काउंट नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ लेट से यूजर 5 सेकंड के अंदर ही चला जाता है, लेकिन अगर उसने बीच में कोई इवेंट वगैरह कर दिया, कोई कन्वर्जन कर दिया, तो फिर इंगेज सेशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब या तो वो 10 सेकंड तक रुके हमारी वेबसाइट के ऊपर, या फिर कोई इवेंट करे, या वो कन्वर्जन करो, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इंगेज सेशन। और उसके बाद इंगेजमेंट रेट। तो इंगेजमेंट रेट इज बेसिकली, रेट शब्द कहीं भी आ जाए आप समझ जाओ परसेंटेज की बात हो रही है। तो इंगेजमेंट रेट का मतलब ये हुआ कि जो यूजर्स पहली बार ऑर्गेनिक सोर्स से आए हुए हैं, लेट से उन्होंने 10,000 सेशंस बनाए, ठीक है, या 1000 सेशंस बनाए। अब 1000 सेशंस में जो इंगेज्ड सेशंस थे वो केवल 900 सेशंस थे, ठीक है। तो हम कहेंगे 90% का जो है इंगेजमेंट रेट रहा। तो दिस इज बेसिकली इंगेजमेंट रेट। उसके बाद मतलब यही इंगेज सेशंस और जो टोटल सेशंस है उनके रेशियो करके परसेंटेज निकाल दिया गया। देन इंगेज्ड सेशंस पर यूजर, मतलब एक यूजर लगभग कितने इंगेज सेशन बनाता है। एवरेज इंगेजमेंट का टाइम कितना रहता है, दैट यू कैन सी ओवर हियर। तो इन सब मैट्रिसेस से जो यहां पर आप डेटा देख रहे हो, इनसे एक्चुअली पता चलेगा कि यूजर्स जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आए हैं और किस टाइप से इंगेज कर रहे हैं। एंड देन वी हैव इवेंट काउंट। तो यहां पर ऑल इवेंट्स है, जैसे ऑर्गेनिक वाले जो यूजर्स आए, इतने यूजर्स इन्होंने मिलके इतने सारे इवेंट्स किए। अगर आप कुछ स्पेसिफिक इवेंट को पकड़ना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं ऐड टू कार्ट, तो इन्होंने ऑर्गेनिक वालों ने ऐड टू कार्ट कितने किए, ठीक है। अगर कहीं पर परचेज वगैरह है तो हम उसको पकड़ लेंगे, ठीक है, कि परचेज वाला इवेंट या बिगिन चेकआउट वाले इवेंट्स कितने किए। फाइन, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। देन ओवरऑल कन्वर्जन्स कितने हुए और टोटल हमने रेवेन्यू कितना जनरेट किया। जस्ट बिकॉज क्योंकि ये जो है हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है, इसलिए आप देख रहे हो इस टाइप की भी आपको एनालिटिक्स यहाँ पर डेमो अकाउंट के अंदर दिख रही। तो आई बिलीव ये वाली सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद अगर हम इसमें सेकेंडरी डायमेंशंस भी ऐड करना चाहें, जैसे मैं कह रहा हूं कि ऑर्गेनिक सोर्स से सिटी वाइज जो यूजर्स आए मुझे उनकी इनसाइट्स चाहिए, तो यहां पर ऑर्गेनिक से ओवरऑल यूजर्स हैं, ये न्यू यूजर्स इतने आए इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में। बट मैं यहां पर जाता हूं प्लस के ऊपर, यहां पर आप देख रहे हो ना प्लस के ऊपर, और मैं यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं सिटी। फाइन, तो अब मेरे को यहां पर क्या दिखेगा कि ऑर्गेनिक सोर्स से, जैसे यहां पर देखो ऑर्गेनिक सोर्स से लंदन से इतने यूजर्स आए। फाइन, दिस इज वन थिंग दैट वी आर सीइंग ओवर हियर। ऑर्गेनिक सोर्स से सिंगापुर से इतने आए, क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे तो कॉम्बिनेशंस बहुत सारे बन गए ऑर्गेनिक के अलग अलग सिटीज के साथ। इस टाइप से हमारे सामने बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन गए। तो इस वजह से यहां पर 13,600 पेजेस जो हैं आप देख सकते हो। तो मैं रोज इंक्रीज कर सकता हूं, लेट्स से मैं 50 रोज कर दूं, तो इस टाइप से मैं इन डेटा की और ज्यादा इंसाइट्स कलेक्ट कर सकता हूं। तो दिस इज बेसिकली यूजर एक्विजिशन और फर्स्ट यूजर मीडियम। यहां पर इसका क्या मतलब है, मैंने आपको बताया कि जो यूजर्स पहली बार आए हैं, ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक से पहली बार जो यूजर्स आए वो कितने आए हैं, ठीक है। ये रिटर्निंग यूजर्स की डेटा नहीं है, न्यू यूजर्स यहां पर दिख रहे हैं। देन वी विल गो टू ट्रैफिक एक्विजिशन। अब ट्रैफिक एक्विजिशन को देखोगे तो यहां पर आप देख रहे हो यूजर्स बाय सेशन, ठीक है, सेशन सोर्स, जो सेशन बना, ठीक है, उनके सोर्सेस क्या थे। लेट्स से जो गूगल सीपीसी से हमारे सेशंस बने उसमें इतने यूजर्स आए, उसमें इतने सेशंस बने, तो इस पर्टिकुलर सेशंस में इतने सेशंस में इतने यूजर्स आए और इतने इन हमारे जो है वो इंगेज सेशंस बने, राइट। तो वही वाली डेटा यहां पर इंगेज सेशंस, एवरेज इंगेजमेंट पर टाइम, बट यहां पर जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है वो सेशंस के फॉर्म में वहां पर यूजर्स में था। जैसे मैं यहां पर वापस आऊं तो अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको यूजर दिखेंगे, ठीक है, जो पहली यूजर्स आए ऑर्गेनिक से वो कितने थे। यहां पर क्या बोल रहे हैं, जो सेशंस बने
ऑर्गेनिक से वो सेशंस कितने थे और उसमें कितने यूजर्स आए। तो घुमा फिरा के डेटा वही है, ठीक है, बट थोड़ा सा इन्होंने इसको ट्विस्ट कर रखा है, बट थोड़ा सा इन्होंने डेटा को घुमाया है। तो गाइज आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा कि एक्विजिशन का मतलब क्या होता है और किस टाइप की रिपोर्ट्स हमें एक्विजिशन में देखने को मिलती है। गाइज बहुत सारी चीजें गूगल एनालिटिक्स 4 में, यहां पर मैंने केवल आपको बेसिक्स बताया है। एक बार हम लोग इन सारी चीजों को समझ जाएंगे ना, हमारा बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई भी एडवांस कॉन्सेप्ट होगा गूगल एनालिटिक्स 4 से रिलेटेड वो हमें समझ में आ जाएगा। गाइज गूगल एनालिटिक्स 4 इज हियर टू स्टे, ज्यादा टाइम के लिए रुकेगा गूगल एनालिटिक्स 4, क्योंकि ये इस टाइप से बनाया गया है गूगल एनालिटिक्स 4 की इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है और ना ही इतनी जल्दी इसका अपग्रेडेड वर्जन आने वाला है। और कुछ टाइम के बाद जिस टाइप से हमारे इंटर डिवाइसेस की डेटा आती है, जिस टाइप से हम वेब एप्स और इन सब चीजों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, आप देखिएगा कि सारे ही के सारे लोग GA4 के ऊपर स्विच करेंगे। तो आपका बेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए GA4 का कि जो ये बेसिक सी चीजें हैं ना, इनको आप आसानी समझे, क्योंकि इन्हीं के ऊपर सारी चीजें बननी है, राइट। तो इस गूगल एनालिटिक्स 4 का जो कोर्स है वो चल रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक चैनल को पहुंचाएं जो गूगल एनालिटिक्स 4, गूगल एड्स या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी सीखना चाहते हैं फ्री में। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।